मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा, मैं जिला अध्यक्षों किसान सभा का और CPIM में काम करता हूं। और यहाँ जो हम प्रदर्शन करना आए हैं, 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की मांग करना आए हैं। जो वहाँ नोएडा में पुलिस का जो अत्याचार है उसका विरोध करना आए हैं। जो वहाँ गैरकानूनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई की मांग करना आए हैं। तो इसी मकसद से आज हम यहाँ पे आए हैं। 26,000 रुपये की मांग आज से नहीं, हमारी जो मजदूर यूनियन है वो काफी सालों से कर रही है। और दिल्ली में 18,500 रुपये वेतन है, हरियाणा में 15,000 है, हमारे यहाँ रिवाइज होकर भी 13,260 रुपये, 690 रुपये, जो कि अत्यंत कम है। और उसको लेकर के मजदूरों में भागरी आक्रोश है और रोष है। पिछले 10 साल से कोई रिवीजन और बेजिज में नहीं हुआ। वह ठेकेदार जो है वो गुंडागर्दी भी करते हैं, कमीशन भी खाते हैं और मजदूरों को दबाते भी। वहाँ के जो अफसर हैं वो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन करते हैं। वहाँ की जो सरकार है वो फैक्ट्री मालिकों के साथ मिली हुई है। उनका जो RSS का संगठन है उद्योग भारती, वो इस मामूली वेज वृद्धि का भी विरोध कर रहा। तो वहाँ हालात बहुत खराब है। वहाँ की पुलिस एकदम नैरेटिव बना रही है कि ये पाकिस्तान का कनेक्शन है, ये नक्सलियों का कनेक्शन है। इन्हें शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं आती। वहाँ के लोगों का इन्होंने जीना दूभर कर दिया। जो वहाँ के मजदूर नेता, वहाँ के किसान नेता, उनको इन्होंने नजरबंद कर देते हैं, उन्हें मिलने नहीं देते, गैर कानूनी हिरासत में रखते हैं। 5 दिन मजदूरों को गैर कानूनी हिरासत में रखा। 151 में 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, लेकिन 5-5 दिन डिटेन किया। उनकी संख्या 100 बताई है, गिरफ्तारी 1200 की थी। उनकी पिटाई हो रही है चौराहे पर। तो वहाँ खौफ का वातावरण बनाया गया जिससे मजदूर अपनी आवाज ही ना उठा सके। और जिस तरह से वहाँ पर आगजनी हुई, जिस तरह से जो मजदूर थे उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, जो प्रशासन की देखरेख में इस तरह कुछ हो गया, उसके बाद जो एलिगेशन लगाए गए उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मजदूरों का आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण था। इन्होंने वहाँ असामाजिक तत्व जो घुसाए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें पता चलेगा कि इन्हीं के लोग शामिल हैं, ये उद्योगपतियों के लोग शामिल हैं। जब इन्हें पता चला कि हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पे है, और जब पता चला कि इसकी खबर पूरे देश में जा रही है और पता चल रहा है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा शोषण है, तब इन्हें लगा कि अब इस आंदोलन को तोड़ना चाहिए। और प्रशासन हमेशा आंदोलन को हिंसक करके ही तोड़ता। यूनियन कभी नहीं चाहते कि आंदोलन जो है हिंसक हो, क्योंकि यूनियनों को पता कि हिंसक होते ही आंदोलन टूटता। और इन्होंने वही जो संगठनों के नाम ये ले रहे हैं वो तो अपील कर रहे हैं शांति की। उन्हें किसी नक्सली बता रहे हैं, कभी पाकिस्तान का कनेक्शन बता रहे हैं। जब इतना ही कनेक्शन है तो भाई तुम जाकर के फिर रिवाइज क्यों कर दिया आपने वेज? फिर आपने क्यों लाइसेंस रद्द कर दिए? क्योंकि वहां जो गलती गड़बड़ तो आप ही कर रहे हो, लाइसेंस तो आप ही दे रहे हो, जो है वहां ठेकेदारी तो आप ही करा रहे हो, वेज तो आप ही रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो जो उसकी जड़ है उस पर बात नहीं कर रही सरकार, फालतू की बात कर रही है, केवल बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कोई सस्पेंशन नहीं हुआ, एक भी। जो श्रम विभाग में इतने सारे कर्मचारी हैं, इतने सारे अधिकारी हैं, उनकी नाक के नीचे ना PF है, ना ESI है, ना मिनिमम वेज है। ठेकेदार जो उल्लंघन करते हैं सब कानूनों का, 12-12 घंटे काम कराते हैं। बताओ किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो? एक भी जिसने लाठीचार्ज किया, जिसने पिटाई करी है, जिसने गैर कानूनी हिरासत में रखा, एक के खिलाफ भी हुआ हो? और जो वेज रिवीजन हुआ वो भी बिना किसी प्रक्रिया के किया गया और बहुत मामूली किया गया। तो ये एकदम साजिश है सरकार की। उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं, उनसे ही चंदा लेते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। बीजेपी का एक नेता मजदूरों के पक्ष में नहीं है। आज तक किसी एक बीजेपी के MLA MP ने आज तक मिनिमम वेज के रिवीजन की बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता है वो मजदूरों के विरोधी सरकार है और वो मालिकों की सरकार है और मालिकों से ही चंदा लेती है और मालिकों के लिए काम करती है। सर, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का क्या एक्शन रहेगा आपका? देखिए, जैसे किसान आंदोलन में किसान आए थे लाखों की संख्या में, उसी तरह लेबर कोड के खिलाफ पूरे देश का मजदूर आंदोलित है। और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मजदूरों के जो हक हैं, देख रहे हो आप, अभी तो लेबर कोड लागू भी नहीं है, तब भी कितना खराब तरीके से उसका उल्लंघन नोएडा जैसे शहर में हो रहा। और यदि ये लागू हो गए तो क्या हालात होंगे आप ये अनुमान लगा सकते हो। तो इसके खिलाफ सभी मजदूर, पूरे देश का मजदूर है और एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा।
नोएडा की आप बात कर रहे हैं, कभी वहाँ पे मजदूर संगठन सबसे ज्यादा मजबूत था, लेकिन आज उसके जगह पर जो औद्योगिक है उनके संगठन ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? औद्योगिक जो पहले भी संगठन औद्योगिक संगठन पहले से हैं वो इफेक्टिव नजर आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि मजदूरों की यूनियनें धीरे धीरे बहुत कमजोर की गई हैं, तोड़ी गई हैं। जो मजदूर यूनियन बनाना चाहते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं, उनका जो कानूनी अधिकार है यूनियन बनाने का उसे एक्सरसाइज नहीं करने देते। और यही कारण है कि नोएडा में बहुत कम संख्या में यूनियन है। ये जो मजदूर आया ये तो अकस्मात आया, आक्रोश में आया। यूनियनाइज मजदूर की तो बहुत कम संख्या, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है और सरकार इसे और कठिन बना रही है। नए कानून में यूनियन बनाने के प्रोविजन और मुश्किल कर दिए। 2027 के यूपी में इलेक्शन बिफोर दैट इट वुड बी द प्लेस फॉर द यूपी गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, वो हो नहीं पा रहा। वुड यू वांट टू से? देखिए यूपी का इलेक्शन आ रहा है और ये मुद्दा बनेगा मजदूरों का, और इसकी जो राजनीतिक कीमत मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार को चुकानी पड़ेगी।